हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको ये समझकर घंटी बजानी है कि आज के बच्चों का भविष्य में कैसे हर साल 24,000 रुपए का नुकसान होगा, उनकी कमाई कम हो सकती है। देखिए, बच्चे एक दिन स्कूल ना जा पाए तो तुरंत आप कहते हैं, माता पिता कहते हैं पढ़ाई में नुकसान होगा, है ना। कोरोना काल में तो 9 महीने से स्कूल बंद है, खुलने पर दोबारा संक्रमण फैलने का खतरा भी है। संपन्न घर के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ भी ले रहे हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे तो बाल मजदूरी तक करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में एक साल स्कूली शिक्षा पर आया असर देश का कितना नुकसान कर सकता है, इसकी एक विश्वसनीय रिपोर्ट हमने तैयार की है। आप उस रिपोर्ट को देखिए, पूरी रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारी राय से सहमत हो तो घंटी जरूर बजाइएगा। अन्ना, शहनाज, बशीर अब तक पढ़ाई करते थे स्कूल जाकर। अब प्रति मफलर धागा जोड़ने के 1 रुपए परिवार के लिए कमाने का काम कर रहे हैं। कोई 1 रुपया फीस देते हैं ये। कोरोना काल में स्कूल बंद है, पढ़ाई छूट रही, स्कूल न जाने की कीमत चुका रहे हैं। दावा है 2020 में स्कूल की पढ़ाई छूटने से प्रतिवर्ष ऐसे बच्चे 24,000 रुपए कम कमा पाएंगे। आलू पैक किया वाला चालू। नेहा की बड़ी बहन और खुद नेहा सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे। अब परिवार की कमाई के एकमात्र साधन सब्जी का ठेला लगाने में हाथ बटाते हैं। इसके सुता के उस पे रखती है। क्या इसके उस पे रखती है? सब्जी। स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई करना पहाड़। 1 साल की छूट रही पढ़ाई की कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि दावा है भारत समेत दक्षिण एशिया के बच्चे 2020 में स्कूल न जा पाने के कारण जिंदगी में 4.5 लाख रुपए की कमाई गवा देंगे। सैयद स्कूल नहीं जा पा रहा, चमकीले पत्थर बेचने का काम करता है। संजना बड़े होकर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना चाहती है। कोरोना के संकट काल में बंद स्कूल और गरीबी की मार ने ऑनलाइन पढ़ाई का रास्ता भी ऐसा बंद किया कि अब भीख भी मांगनी पड़ती है। बाहर मांगने। क्या करने? मांगने। दावा है 1 साल की पढ़ाई पर आई विपत्ति इस सदी में भारत के बच्चों का $12.5 ट्रिलियन का नुकसान कर सकती है। लॉकडाउन के बाद घर की आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ी कि छोटे मासूम बच्चों ने शिक्षा का दामन छोड़ बाल मजदूरी का दामन थाम लिया। ये कहानी है उन्हीं मासूम बच्चों की। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान देश की राजधानी दिल्ली में सड़क किनारे रहने वाले, स्लम की गलियों में जिंदगी बसर करने वाले, अंधेरी राहों में उजाले की तलाश करने वाले, रैन बसेरों में अपने भविष्य के लिए जूझने वाले भारत के बच्चों तक पहुंची, ताकि आज आप घंटी बजाकर बच्चों की पढ़ाई छूटने से देश और देश के बच्चों को होने वाले नुकसान से बचा सके। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि मार्च में कोरोना के दौरान लॉकडाउन के बाद स्कूल बंद हुए, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन शिक्षा लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन के जरिए देश में बच्चे अपने घर में बैठकर लेने लगे। लेकिन एनसीईआरटी का एक सर्वे बताता है भारत के 24 करोड़ शिक्षार्थियों में से लगभग 80% बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, लगभग 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। यही कारण है कि अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के मालवीय नगर की नेहा कभी मूली उठाकर ले जाती दिखती हैं, कभी मेथी की गड्डी, सब्जियों को दूसरी तरफ पटरे पर लगाती हुई नजर आती हैं। स्कूल खुले थे, नेहा भी स्कूल जाती थी, ट्यूशन भी। स्कूल अब बंद है, मोबाइल फोन घर में से फेंक। अब जिंदगी घर वालों के साथ सब्जी का काम करने की बाल मजदूरी में बिखरने लगी है। मैं अपने पापा के साथ मदद करा रही हूँ। अच्छा, क्या मदद करती हैं आप?
मैं पापा के साथ तो स्पेस उतार के उस पर रखती हूँ। क्या स्पेस उस पे रखती हैं? सब्जी। सब्जी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 4th। अभी कर रही हैं, पहले नहीं करती थी। अच्छा, पहले कैसा रहता था इन लोगों का रूटीन? नहीं, अभी भी थे, ये सब ट्यूशन जाती थी। अभी क्या हुआ? अभी पैसे नहीं है तो ट्यूशन नहीं पढ़ा रही हूँ कोई। और स्कूल का ऑनलाइन क्लास तो हो रही है, लेकिन हाँ, ऑनलाइन हो रही है। एक मोबाइल है, मेरे पति लेके जाते हैं बाहर। तब तक आपके साथ ये लोग सब्जी के ठेले पे मदद करती हैं? हाँ, घर पे रहते हैं, नहीं मदद आ जाते हैं इस टाइम करने के लिए बस। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है 2020 में बच्चों की पढ़ाई पर बाधा आने के कारण भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों के बच्चों को भविष्य में बड़ी कठिनाई हो सकती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के संकट से पहले 12 साल की स्कूली पढ़ाई का मतलब 6.2 साल का ही प्रभावी शिक्षण माना जाता था। अब कोरोना के संकट के बाद 12 साल की स्कूली पढ़ाई में भी प्रभावी शिक्षण घटकर 5.5 वर्ष ही रह जाएगा। दावा है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत समेत दक्षिण एशिया के स्कूलों में बच्चियों की पढ़ाई पर होगा और भविष्य में उनकी कमाई घट सकती है। कोरोना महामारी के दौरान जब से देश में ऑफलाइन क्लास ने ऑनलाइन क्लास का रुख किया है, तब से सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर हुआ है जो वाकई ही झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या जिन बच्चों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। सबसे ज्यादा असर जो है उन्हीं बच्चों पर इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। जब स्कूल जाते थे तो मिड डे मील की शक्ल में एक वक्त का खाना मिल जाता था, लेकिन अब 2 वक्त की रोटी के लिए मासूम बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए इस वक्त मजबूर नजर आ रहे हैं। ऐसे बच्चे देश के हर राज्य में हैं, जिन्हें ABCD के साथ अपनी कॉपी में वो मोबाइल ऐप वाली APP की स्पेलिंग लिखना आता है, जिससे सक्षम घरों के बच्चे तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऐप ही लिख पाते हैं, वो भी एक NGO के सहारे। शिक्षा जिंदगी बनाने के लिए बहुत बड़ी चीज है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सराय काले खान रैन बसेरे में है। हम शिक्षा से ही जुड़ी एक कहानी अब आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर तस्वीरें दिखा के ही उन बच्चों की कहानी आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं उन बच्चों की जो इस रैन बसेरे में बैठकर कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ये मासूम चेहरे उन बच्चों के हैं जो यहाँ पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। इनमें से कोई बच्चा कक्षा 1 का छात्र है तो कोई बच्ची कक्षा 6ठी में जाती है। कोरोना के संकट में स्कूल बंदी ने शिक्षा बंदी भी इन बच्चों की ऐसी की, जिसने भविष्य की कमाई को अभी से खतरे में डालकर वर्तमान में बाल मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया। अपनी कॉपी पर चेतना नाम की सामाजिक संस्था के सहारे शिक्षा पाती संजना अपना नाम लिखना जानती, लेकिन ये नाम भविष्य में पक्का कैसे होगा जब शिक्षा की नींव ही कमजोर हो रही है। कब से स्कूल नहीं गई आप? जब से लॉकडाउन लगा। अभी क्या करती हैं? अब चौथी दीदी पढ़ाती है तो उसी को पढ़ लेते हैं। कुछ काम भी करती हैं आप? करते हैं। क्या करते हैं? कभी घर का भी काम कर लेते हैं। बाहर क्या काम करने जाते? बाहर मांगने। क्या करने? मांगने। मम्मी क्या करती हैं आपकी? मम्मी कबाड़ा चुकती है। अच्छा, लॉकडाउन से पहले जाती थी मम्मी, तो तब आप नहीं भीख मांगती थी? नहीं। और अभी? अभी मांगने लग। क्यों? क्या ऐसी वजह है? क्यों? जैसे महामारी निकली थी ना, तो कोई जाता भी ना था, तो हम भूखे रहते थे। अच्छा, तो पहले खाने का क्या होता था? पहले जैसे कच्चा चावल आ जाता तो बस सिर्फ सब्जी। अच्छा, तो पहले खाना कहाँ मिलता था आपको? स्कूल में मिलता था? पहले मिलता था स्कूल में खाना। दिक्कत यह है कि एक सर्वे के मुताबिक शिक्षित माता पिता वाले 89% बच्चों को घर पर पढ़ाई करने में मदद मिल रही है, जबकि अशिक्षित माता पिता वाले घरों में 65% बच्चे घर पर पढ़ने में सहयोग नहीं पाते। ऐसे में चिंता की बात ये कि गरीब घरों के बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तो न केवल नई चीजें सीखना भूलते हैं, बल्कि स्कूल न जा पाने के कारण जो पहले सीखा वो भी भूलने लगते हैं। इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था। यहाँ तक तो मैंने 2-3 बच्चों से पूछा तो बोला कि दीदी हमारे टीचर का नाम भी हमें याद नहीं है। तो
तो इस तरह से मतलब बच्चों के सामने परेशानियाँ तो हुई ही है। और फिर इसके बाद में फिर मैंने बच्चों को दोबारा शुरू से क्लास देने की शुरू। ऑनलाइन क्लास लेने की कोई व्यवस्था नहीं है क्या इन लोगों के पास? नहीं है मैम, क्योंकि इनके पास खाने के भी पैसे नहीं, तो इनके पास बड़ा फ़ोन कहाँ होगा, स्मार्टफोन कहाँ से होगा। तो इसकी वजह से इनके पास, जिनके पास होता भी है तो उनके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है या फ़ोन ख़राब हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ बच्चों के ऊपर हो रही है, जिससे उनकी पढ़ाई भी छूट पा रही है। मोबाइल फोन की हालत यह है कि देश में पढ़ने वाले बच्चों के घरों में शिक्षा से जुड़े संगठन प्रथम ने पाया कि 2018 में जहां गांवों के घरों में सिर्फ 37% परिवारों के पास एक फोन था, वहां अब दावा है बढ़कर 62% ग्रामीण परिवारों तक एक मोबाइल फोन पहुंचा। यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों ने मोबाइल फोन तो किसी तरह खरीदा, लेकिन इंटरनेट का खर्च निकालना मुश्किल है। अगर एक घर में 2 बच्चे हैं जिन्हें सुबह से लेकर दोपहर तक ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो उन्हें 2 फोन चाहिए। 6 घंटे की रोजाना ऑनलाइन क्लास के लिए 4 GB इंटरनेट डेटा खर्च होता है। प्रति बच्चे प्रति माह 96 GB से कहीं ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है। 100 GB इंटरनेट डेटा का खर्च 600 से 900 रुपए तक आता है। यानी प्रति माह 2 बच्चों पर सिर्फ 1800 रुपए तक का खर्च डेटा लेने में आएगा। ऐसे में उस परिवार के बच्चों का अंधेरा कैसे छटेगा, जिसकी कहानी मदीहा खान आपके सामने लेकर आई है। इस वक्त हम एक ऐसी कहानी आप लोगों को बताने वाले हैं और एक ऐसे घर लेके जाने वाले हैं जिन मासूम चेहरों को देखकर आपको वाकई ही एहसास होगा कि इस कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन ने कैसे मासूम चेहरों से खुशी छीन ली है। आइए लेके चलते हैं आपको शबनम जी के घर। जैसे ही पर्दा हटाकर मदीहा अंदर पहुंचती है, शबनम नजर आती हैं। 5 बच्चे हैं, 3 बेटी 2 बेटे। बेटी अना सस्ती दर पर लोकल मार्केट में बिकने वाले मफलर में धागे जोड़ती नजर आई। एक टीचर ने मोबाइल टैब दिया है, जिससे 2 बच्चे परिवार के किसी तरह सुबह पढ़ पाते हैं। बाकी जिनकी पढ़ाई की तुरपन तक उखड़ रही है, वो माँ के साथ घर चलाने के लिए मफलर में सुई से धागे पिरो रहे हैं। कैसे बनाती है? मैं इसमें सुई से बनाती हूँ मफलर। आपका नाम क्या है? शहनाज। ये बताइए शहनाज, आप भी मफलर बनाती हैं, मफलर पे धागा लगाती हैं? हाँ। कितने मफलर पे धागा लगा लेती हैं? 1-2 में। 1-2 में। आपका क्या नाम है? बशीर। बशीर, आप भी मफलर पे धागा लगाते हो क्या? हाँ। कितने मफलर? 5-6। दिल्ली में जून के बाद सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील का अनाज भी नहीं मिला। स्कूल में बच्चे मिड डे मील का अनाज पाते थे, पेट भर जाता था। बहुत से परिवार सरकारी अनाज भी नहीं पाए। ऐसे में पढ़ाई छोड़ घर के लिए कमाई करना मजबूरी बनने लगा। लड़का काम हुआ है, इसमें धागा लगाना होता है। ये इसमें कोई 1 रुपया पीस देते हैं। ये एक मफलर पे धागा लगाने के 1 रुपए मिलते हैं आपको। दिन में कितने मफलर पे धागा लगा लेते हैं आप? अगर सही बैठ के बना लिए तो 100 में लगा लिए। अकेले तो हो नहीं पाएंगे, 2-3 जने मिलके बनाएंगे तो 100 में 100 रुपया रोज का कमाएंगे। अकेले में नहीं हो पाते हैं, तो यही 100 रुपया होते हैं। तो महीने में कभी 2000, कभी 2,500, कभी 3000 ऐसे ही हो जाते हैं। आप कहीं ये ना सोचें कि ऐसे बच्चे दिल्ली या देश में गिने चुने हैं। इसलिए मदीहा ने बात की संजय अग्रवाल से, जो चेतना नाम की संस्था के डायरेक्टर हैं। देखें तो ये बहुत वल्नरेबल बच्चे हैं, जो या तो सड़कों पे रहते हैं या स्लम्स में रहते हैं। दिल्ली में जो स्लम्स हैं उनका एक ऑफिशियल एस्टीमेट नहीं है, बट हम अंदाज लगाते हैं कि ऐसे बच्चों की संख्या 2 से 5 लाख हो सकती है। अब हमारा अनुमान है कि उसमें से लगभग 45 से 50% बच्चे स्कूली शिक्षा से हटके और अपना कोई काम कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली अप टू द एक्सटेंट कि वो भीख भी मांग रहे हैं। यानी सिर्फ दिल्ली में माने तो 1 से 2.5 लाख बच्चे पढ़ाई छोड़ बाल मजदूरी के लिए मजबूर हो गए हैं। आगे आप देश भर का आंकड़ा बाकी राज्यों की आबादी के हिसाब से लगाइए। वैसे शिक्षा पाने में बाधा सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि बिजली भी बन रही है। कैसे, ये हमने आपको 17 सितंबर की रिपोर्ट में दिखाया था, जहां उत्तर प्रदेश के एटा में देवांश और उसकी बहन दूरदर्शन यूपी पर चलती क्लास को देखकर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक बिजली कट जाती है। दर्शन से क्लास ले रहे थे, लेकिन अब लाइट चली गई। यूट्यूब पे आता है, परंतु हमारे पास मोबाइल नहीं है। अब हमारा छूट जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। ऐसी ही समस्याओं के कारण भारत के ग्रामीण इलाकों
देश के अनेक राज्यों के गरीब घरों के बच्चों की पढ़ाई पिछले 9 महीने से प्रभावित हो रही है, जिसके कारण ही दावा किया गया कि भारत समेत दक्षिण एशिया के बच्चे 2020 में स्कूल न जा पाने के कारण जिंदगी में आगे 4.5 लाख रुपए तक की कमाई भविष्य में गवा देंगे। इसीलिए बाल मजदूरी भी न बच्चों को करनी पड़े और भविष्य में देश के बच्चे सफलता से कमाने वाले नागरिक बन सके। एबीपी न्यूज की राय है, अभी कोरोना काल में स्कूल खोलना जब तक संभव नहीं, तब तक शिक्षा के दूसरे वैकल्पिक इंतजाम सरकारें तुरंत करें। जैसे चुनावी प्रचार की गाड़ियां घर घर तक पहुंचा दी जाती हैं, उसी तरह शिक्षा देने वाली गाड़ियां, एजुकेशन वैन भी घरों तक पहुंचाई जाएं। बच्चों को मिड डे मील का अनाज या पैसा देने की सुनिश्चित व्यवस्था हो। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। घंटी बजाओ शो लगातार दिखाता है कि कैसे सरकारें अनाज खरीदने के नाम पर मंडियों में कुव्यवस्था के दलदल में देश का अन्न सड़ा देती है। इसकी एक फॉलोअप रिपोर्ट आई है, देखिए। जिस मक्के की फसल से होने वाली कमाई किसान का पेट भरती, वो अव्यवस्था की बरसात में बर्बाद हो गई। जिस मक्के को किसान ने अपने खून पसीने से सींच कर पैदा किया, उसे कुव्यवस्था के दलदल ने किसी लायक नहीं छोड़ा। जिस मक्के की फसल के लिए मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर आता है, वहां मक्का बेचने आए किसानों की उम्मीदें कुछ यूं बिखर गईं। जिस मक्के को 3 दिन पहले खरीद लिया जाना चाहिए था, उसे खरीदने वाला सिस्टम गायब हो जाता है और किसान की मेहनत पानी में मिल जाती है। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के बैतूल की। 3 दिन पहले मक्के की फसल लेकर किसान यहाँ आए। मक्के को तौलने में टाल मटोल होती रही। बेमौसम बारिश हुई। मंडी में किसानों की उपज को रखने का व्यवस्थित इंतजाम नहीं था। मक्का भीग गया। सर मक्का खरीद ली व्यापारी ने, मगर काटा नहीं किया था, हमारी मक्का खराब हो गई। 20-25 कुंटल मक्का खराब हो गई। कब से आए हो आप? हम 3 दिन पहले किया सर। वो कुछ भी नहीं आ रहा है यार, काटा भी नहीं कर रहे। कल भी आए तो काटा नहीं किया। अब सर तुम्हें बता, हमारी इतनी नुकसान हो गई, हमने क्या करना चाहिए। इस तरह से एक अनुमान के मुताबिक इसी कृषि मंडी में 5 लाख किलो मक्का बारिश में भीग गया। 1 क्विंटल मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1850 रुपए। इस तरह से किसानों को 9,50,000 रुपए का नुकसान हुआ। जिम्मेदार कौन है? मंडी केंद्र की लापरवाह व्यवस्था, बेपरवाह सिस्टम और भंडारण की असुविधा। खामियाजा भुगतना पड़ता है गंगाधर लोखंडे जैसे किसानों को। 17 तारीख को आया था रात में 4 बजे और अभी मक्का गीला हो गया मेरा। अब इससे अब व्यापारी नापते या नहीं नापते, वो प्रॉब्लम है सर। अभी कितना खराब हो गया इसमें से बहुत खराब हो गया सर, आधे से ज्यादा खराब। सवाल सिर्फ गंगाधर का नहीं या फिर मक्के की खराब फसल का नहीं। सवाल ये है कि जिस भारत में 19 करोड़ 40 लाख लोग अब भी रोज भूखे सोने को मजबूर होते हैं, उसी भारत में क्यों अलग अलग राज्यों में हर साल 92,000 करोड़ रुपए का अनाज बद इंतजामी के कारण सड़ा दिया जाता है। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है, अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण पर जवाबदेही तय की जाए। किसानों की उपज की खरीद सुरक्षित तरीके से हो और लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए।